अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आपके सामने जो इस वक्त स्क्रीन ओपन है उसमें हम 2024 ईयर की इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे। यानी 2024 में जो आज से ठीक चंद दिनों के बाद आपके पेपर फर्स्ट ईयर के स्टार्ट होने जा रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो है। और इसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट की पेयरिंग पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। यानी पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड्स हैं उन बोर्ड्स के लिए ये यकसां तौर पर मुस्तनद है। आपने करना ये है कि इस पेयरिंग पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें ताकि इंग्लिश में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम इंग्लिश का गेस भी अपलोड करें और बाकी सब्जेक्ट्स के गेस अपलोड करें वो फ़ौरन आपको मिल सके उसका नोटिफिकेशन। अब हम देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर आता है और 100 मार्क्स के साथ साथ इसमें जो टाइम होता है टोटल 3 घंटे होते हैं। यानी 3 घंटों में आपने इस पेपर को पूरा करना होता है। कोशिश होनी चाहिए कि ये पेपर कम से कम 2 घंटे 50 मिनट में वाइंड अप हो जाना चाहिए ताकि 10 मिनट में आप रिवीजन भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास MCQs का आएगा और इसके टोटल 20 नंबर होंगे। यानी 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अब इसमें डिवीज़न किस तरह से होगी? बुक 1 से आपके पास 8 नंबर आते हैं। यानी बुक 1 से 8 नंबर के MCQs आएंगे। अब ये किस तरह से होंगे? 5 MCQs आपके पास सिनोनियम्स से आएंगे जबकि 3 MCQs शॉर्ट स्टोरी से होंगे। इसी तरह से बुक नंबर 3 जो प्लेज वाली बुक है उसमें से 5 नंबर MCQs के आएंगे और उसमें 3 सिनोनियम से होंगे जबकि 2 MCQs शॉर्ट स्टोरी से लिए जाएंगे। फिर बुक 3 पोइम्स में से 2 MCQs आएंगे और ये दोनों MCQs सिनोनियम से होंगे। उसके बाद वर्ब करेक्शन है, इसमें टोटल 5 MCQs आएंगे, 5 ही नंबर होंगे और यूं आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पूरे 20 नंबर का आएगा। कोशिश करनी चाहिए कि MCQs पूरे के पूरे ठीक हों ताकि आपके मार्क्स भी मैक्सिमम आ सकें। MCQs में गड़बड़ कर दें तो फिर सब्जेक्टिव पेपर भी कुछ गड़बड़ वाला ही होता है, लिहाजा MCQs को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है और ये सब्जेक्टिव पार्ट आपका टोटल 80 मार्क्स का है। यानी 80 नंबर का आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट है। इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपका आएगा बुक 1 से और इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ होंगी। अब ये शॉर्ट स्टोरी जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं? टोटल 6 अटैम्प्ट करने हैं और इसके नंबर कितने होंगे? टोटल 12 नंबर होंगे। यानी हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे और यूं जब आप 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो इसके 12 नंबर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें तो ये बुक 3 से होगा जिसमें प्लेज होंगे और इसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। आप सिर्फ अटैम्प्ट करेंगे 5, सिर्फ 5 और इसके नंबर कितने होंगे? टोटल 10 नंबर होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में बुक 3 से पोएम्स से क्वेश्चंस आएंगे और टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आप अटैम्प्ट करेंगे ओनली 4 यानी एनी 4 और इसके नंबर कितने होंगे? टोटल 8 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में आपके पास चॉइस होती है लेटर या एप्लीकेशन। यानी या आपने ख़त लिखना है या दरख्वास्त लिखनी है
इसमें अटेम्प्ट अ लेटर या एन एप्लीकेशन चॉइस के तौर पर होगा और ये पूरे 10 नंबर का होगा। हम इंशाल्लाह एक वीडियो और बनाएंगे कि ख़त और एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, यानी लेटर और एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ताकि आपको कम से कम फॉर्मेट के मार्क्स जो हैं वो इजीली मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें स्टोरीज़ होती हैं और आपको 2 स्टोरीज़ आती हैं जिसमें से आपने एक अटेम्प्ट करनी होती है और इसके नंबर आपके पास जो हैं वो भी होते हैं 10 नंबर। आपके पास 10 नंबर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें 2 पार्ट बने होते हैं, ए और बी। इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंसा के नाम से सबसे पहला पॉइंट है और इसमें आप देखें सेंटेंसा में तो ये 5 नंबर का आपके पास सवाल आएगा, 5 नंबर का सवाल है। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला जो ए पार्ट है वो कॉन्टेक्स्ट पोएम से लिया जाएगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट जो है पंचुएशन का, इसमें आपने बुक 1 से आपको आएंगे और आपने पंचुएट करना होगा 2 से 3 सेंटेंसेस लाइंस में। इसके भी नंबर कितने बन जाएंगे, आपके पास 5 नंबर बन जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है पेयर्स ऑफ वर्ड्स। हम पेयर ऑफ वर्ड्स की भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें से ही 5 पेयर ऑफ वर्ड्स आपको नज़र आएंगे। आपने 5 पेयर ऑफ वर्ड्स लिखने होंगे और इसके नंबर भी 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन का और इसी में आपके नंबर्स जो हैं या तो बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। हमें इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है और ये क्वेश्चन बोर्ड की बुक जो है उसमें ग्रामर पोर्शन है ट्रांसलेशन वाली, उसको लाजमी तौर पर उसके इनिशियल वाले जो पॉइंट्स हैं जो कम से कम पहले 10 से 15 पैराग्राफ हों ट्रांसलेशन के, वो ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि उसी में से ही आपको ये नज़र आएगा और इसके नंबर होंगे पूरे 15। यानी इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 नंबर इसके दिए गए हैं। लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है कि इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट विल राइट एन essay इन इंग्लिश ऑन द गिवन टॉपिक इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। यानी आप अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, लेकिन इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट नहीं हैं और आपको जो इंग्लिश में टॉपिक दिया जाएगा, एक ऐसे दिया जाएगा, अगर आपको ट्रांसलेशन मुश्किल लगती है तो आप उसके ऑल्टरनेटिव लिख सकते हैं ये ऐसे। यानी ट्रांसलेशन ना करें, आप ऐसे लिख लें अगर ऐसे आपको आता है तो। अदरवाइज़ ट्रांसलेशन आती है तो आप ट्रांसलेशन ज़रूर करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक में आपके पेपर शुरू हो रहे हैं 100% इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक।